वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चार जो हैं वो ब्रांचेस पढ़ ली थी केमिस्ट्री की। और जो केमिस्ट्री की तारीफ थी ये भी हमने पढ़ ली थी। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चे, यहाँ पे मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए यूज़फुल होंगे इंशाल्लाह, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बायोलॉजी के मैंने जो है वो चार चैप्टर हैं जो पहले, उनके लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, और आज इंशाल्लाह वो पांचवें चैप्टर के भी अपलोड करूंगा। हम केमिस्ट्री की भी जो सीरीज है इसको भी चंद दिन में, इसके भी दो तीन चैप्टर हैं, जल्दी से अपलोड करते हैं ताकि आपकी जो स्टडीज में है वो रुकावट ना बने। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस का मतलब होता है बच्चे तज्जिया करना। एनालिटिक मतलब तज्जिया करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये मुख्तलिफ जो केमिस्ट्री की शाख में हम क्या करते हैं इस शोबा में, कि मुख्तलिफ मादी अशिया का तज्जिया करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, ये आपको मिसालों के साथ आपने इसको लिखना होगा। शॉर्ट भी आएगा, इसमें से एमसीक्यूज भी बन जाता है और लॉन्ग भी। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये ब्रांचेस वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये दो लेक्चर में कवर करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन। अब देखें तज्जिया किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सेपरेशन। सेपरेशन मतलब जुदा करना। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब शनाख्त करना। ठीक है, किसी चीज का पता लगाना, पता सुर लगाना। एंड डिटर्मिनेशन, और मालूम करना, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग्स। यानी कि इन चीज़ों में हमने मालूम करना है, क्या मालूम करना है कि इस तज्जिए में हम इन अशिया को में मौजूद एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ना सिर्फ अलहदा किया जाता है, सेपरेशन भी की जाती है। सिर्फ सेपरेशन ही नहीं की जाती, और क्या किया जाता है? इनकी शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, इनका इर्तकाज, कंसंट्रेशन यानी कि मकदार भी मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा। यानी कि हम चीज़ों को गहराई के साथ उनका तज्जिया करेंगे, और उसमें हम उनकी मकदार भी मालूम करेंगे। ठीक है, उनकी शनाख्त भी करेंगे, उनको अलहदा भी करेंगे। अलहदा करके जब चीज़ों का तज्जिया करेंगे तो वो फिर क्या होगा, वो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। Nowadays, आजकल, द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter। यानी कि आजकल जो केमिस्ट्री का, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो शोबा है, इसमें हम मॉडर्न यानी कि जदीद और सोफिस्टिकेटेड, यानी कि सोफिस्टिकेटेड मतलब भी यहाँ पे मुहज़्ज़ब होता है, यहाँ पे आएगा जदीद, यानी कि जो आला किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, आलात हैं, उनको इस्तेमाल करके एनालाइज द मैटर, तो जो मैटर है उसका तजिया करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री की ब्रांच में केमियाई अशिया के तजिए के लिए आजकल जदीद और पेचीदा मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। मशीनें मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी वजह से ये काम बहुत जल्द और बेहतर अंदाज में हो जाता है। बच्चे, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, कई दफ़ा बोर्ड में आई है, फेवरेट है बोर्ड वाले की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। यानी कि हम इसमें जिंदगी का जो है, जिंदगी में जो हमारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना हमारे जिस्म में, जानदारों के जिस्म में, उनका मुताला करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में क्या है, आपने रोटी खाई है, उसमें कार्बोहाइड्रेट थे, वो किस तरह एनर्जी देंगे। गोश्त का है, प्रोटीन है, वो किस तरह एनर्जी देंगी। आपके जिस्म में ग्लूकोज से एनर्जी एटीपी की सूरत में किस तरह बनाई जाएगी। ये सारे जो काम है बच्चे, जानदार के जिस्म में, पौधा है, फोटोसिंथेसिस की मदद से किस तरह अपनी ग्लूकोज तैयार करेगा। ठीक है, सूरज की रोशनी में। तो सारी चीजें जानदारों के जिस्म में होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है, बायो का मतलब है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, केमिस्ट्री के में यानी कि हम किमियाई चीजों का मुताला करते हैं। तो ये सारे जो रिएक्शन होंगे, इनका मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। यानी कि इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इस मजमून में केमियाई अमल के नतीजे में जिंदगी की रवानी को समझा जाता है। जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स और उनकी वजह से वजूद में आने वाले अहम मज़ाहर जो जिंदगी को रवां दवा रखते हैं, इस शोबा का अहम मौजू है। तो हमारे, मैंने बताया कि अगर पौधे हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, हमारे जिस्म में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है। ठीक है, तो वो जो सारे काम हैं, इनका मुताला
इसी केमिस्ट्री की शाख में किया जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस का मुतालिया है और वाइटल प्रोसेस यानी कि अहम काम जो हो रहे हैं, प्रोसेस जो मज़ाहर हो रहे हैं, अकरिंग यानी कि हो रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के जिस्म में। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स, अब ये बायोकेमिस्ट्री की अहमियत आ गई या बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये सवाल आता है डिफाइन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो अहमियत ही है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट्स, ये हमें गहराइयों में जाके जो है वो मुताला करने के लिए क्या प्रोवाइड करती है? इनसाइट्स इनटू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, उनके काम के बारे में बताती है। मिसालें दी गई हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आता है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल की साख्त और उनके अमल के तरीके के बारे में बताती है। उसके बाद बच्चे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको पता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और साइडों पे इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये किसकी तारीफ आ गई? ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तारीफ आ गई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन का मुताला करते हैं। इन रिएक्शन में क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी आती है। रेडियो एक्टिविटी मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो शुआएं खारिज करते हैं, तो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं और उस अमल को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे यूरेनियम वगैरह है, न्यूक्लियस में होने वाले दूसरे मज़ाहर, न्यूक्लियस प्रोसेस। ठीक है, और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीली जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेडियो एक्टिविटी है या जो भी है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होते हैं। इट डील्स विद दी, जैसे ये एटम बम बनाना वगैरह और यूरेनियम से बिजली पैदा करना या यूरेनियम से जो है इसको इस्तेमाल करके धमाका के अशिया बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो जंगों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही जो है वो पार्ट है। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम। यानी कि एटम के न्यूक्लाई में जो तब्दीलियां, ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, उनका मुताला। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मैनी एप्लीकेशन। अब इसकी बहुत सारी जो है एप्लीकेशन हैं, एग्रीकल्चर, ज़राअत में भी हैं, मेडिसन में भी हैं। ठीक है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे हम बीमारियों का भी पता चला लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में भी हैं और रिसर्च में भी हैं, तो हर जगह पे इसकी क्या है, इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं, इसकी अहमियत। पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या होता है? पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, जिस तरह ईंटों से हम इमारत बनाते हैं, इसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको बहुत सारे उनको जोड़कर मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर क्या बनाते हैं? हम बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज, इसमें खसूसियात को पर फोकस किया जाएगा, स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर्स पर फोकस किया जाएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मैक्रो होते हैं। माइक्रो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और मैक्रो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन होंगी, सेलुलोज होगी। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होती है बच्चे। एंड न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। तो ये क्या है? पॉलीमर्स हैं। ठीक है, और ये किस तरह बनते हैं? इनके बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जैसे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं? अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के जो हैं वो शुगर्स हैं, तो ये ग्लूकोज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर पॉलीमर बनाती हैं। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना, तादाद में ज़्यादा। तो इस तरह बहुत सारे जो ईंटें मिलकर बनाती हैं बिल्डिंग को, तो बहुत सारे जो हैं ये मिलकर बनाते हैं इस तरह। अच्छा, पॉलीमर केमिस्ट्री उर्दू में भी देख लें कि छोटे मॉलिक्यूल्स को कतार अंदर कतार जोड़कर, ठीक है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं जिनको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम इन बड़े मॉलिक्यूल के खवास, इनकी साख्त और इनको बनाने के तरीके सीखते हैं। जानदारों की साख्त में बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो पॉलीमर हैं बच्चे,
जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड, सब पॉलीमर्स ही हैं। तो आपको पॉलीमर्स की मिसालें आनी चाहिए, ठीक है ना। सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है और ये प्रोटीन्स हैं, तो ये सब क्या है, पॉलीमर्स। उसके बाद बच्चे आ गया जियो केमिस्ट्री, ठीक है। जियो का मतलब है अर्थ, जमीन, केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री ही, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जियो का मतलब क्या है, अर्थ। जैसे जियोमेट्री है, जियो का मतलब अर्थ और मेट्री मतलब मैयर करना, नापना। तो इसी तरह ये जियो केमिस्ट्री लफज में ही तारीफ होती है, जरा गौर से पढ़ा करें। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इस सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। ये भी बड़ा एडवांस फील्ड है बच्चे, यानी कि जमीन के जो है मतलब है ये फील्ड है जियो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम जमीन के अज्जाए तरकीबी यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं, इसके माखज कहाँ कहाँ से आए हैं, इसमें मौजूद मादनियात का मुताला करते हैं, ठीक है। जियो केमिकल मैपिंग भी होती है, ठीक है। मैपिंग मतलब मैयर करना, इससे जमीन के ऐसे नक्शे बनाए जाते हैं, मैप बनाना, ठीक है। मैप मतलब ऐसे नक्शे बनाना जिसके जरिए ना सिर्फ मादनियात की तलाश की जाती है, ठीक है, बल्कि इनके जरिए माहौल की निगरानी भी की जाती है, जंगलात के बारे में मालूमात लगाई जाती हैं और मेडिकल रिसर्च में भी सहूलियात हासिल की जाती है। तो ये क्या है, सारा जियो केमिस्ट्री है। जियो केमिस्ट्री क्या है, अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि उसने बताया है कि इसके अलावा मिनरल की एक्सप्लोरेशन के अलावा जियो केमिकल जो हैं, जियो केमिकल मैपिंग की वजह से हम क्या करते हैं, हैज़ एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मोनिटरिंग, यानी कि आबो हवा को मोनिटर करना, फॉरेस्ट्री जंगलात को, एंड मेडिकल रिसर्च, और यहाँ पे भी क्या है, इसकी सहूलियात है। आगे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, पढ़ लेते हैं कि जियोथर्मल हीट पंप यूजेस आ पंप टू ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर into the buildings during the winter to heat them and in the summer to cool them। तो ये एक जियो थर्मल जो है हीट पंप की मिसाल दी गई है, मदद से हम जमीन के अंदर मौजूद पानी को ऊपर लाकर अमारात को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा करते हैं। तो ये एक जियो केमिस्ट्री की क्या है, इसकी मिसाल दी गई है कि इस ब्रांच की मदद से इसको हासिल किया गया है। तो ये ब्रांच का एक स्कोप है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिन का मतलब है दवाइयाँ, ठीक है। तो ये अद्वियात से तल्लक होगा। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट केमिस्ट ट्राई करते हैं तो डिज़ाइन बनाने में एंड सिंथेसाइज बनाने में, डिज़ाइन करने में और बनाने में मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। तो ये इसकी तारीफ है कि ऐसी अद्वियात बनाना जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि इस ब्रांच में कीमियादान जो हैं, केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में ना सिर्फ मनसूबाबंदी करते हैं बल्कि इनको अमली तौर पर तैयार भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इसमें हम डिस्कवरी भी करते हैं, यानी कि दरियाफ्त, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में इसकी जो सारी चीज़ें होंगी, अद्वियात की दरियाफ्त भी करनी है, इनका इस्तेमाल करना है, डिलीवरी यानी कि किस तरह उनको डिलीवर करना है ऑर्गेनिज्म में, पहले तजर्बात किए जाएंगे, चाहे चूहों पर किए जाएं या बैक्टीरिया वगैरह पर कहाँ भी किए जाएं, और इंसानी जिस्म में दवा के जुज़्व बदन होने के बारे में, जुज़्व बदन होने के बारे में तहकीक की जाती है कि किस तरह ये बदन का जुज़्व बनती है, किस तरह ये जिस्म का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिनल है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इस it is the study of molecules and ions recurring in space and interstellar space। तो ये फल्की केमिस्ट्री है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री फल्कियाती केमिस्ट्री है बच्चे। इस शाख में खला, ठीक है, और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस का मुताला किया जाता है, यानी कि ऊपर खला की बात हो रही है और सितारों के दरमियान जो मॉलिक्यूल आयन हैं उनका क्या किया जाता है, मुताला किया जाता है। मजीद इन अशिया की कसरत और रेडिएशन जो है, ठीक है, के साथ कायनात में इनके तामलात का भी मुताला किया जाता है कि ये किस तरह कायनात को जो है वो मुतासर करती हैं। तो ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री है कि इन दिस डिसिप्लिन वो स्टडी द अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस मतलब कि इसका कितनी कसरत है, एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, और रिएक्शन है एटम के, मॉलिक्यूल्स के, एंड आयंस इन द यूनिवर्स,
ये और उनके आयंस हैं इन द यूनिवर्स कायनात में, एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज विद रेडिएशन, और रेडिएशन के इनके साथ क्या इनके ताल्लुकात हैं, इंटरेक्शन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी कि स्पेस में और सियारों के दरमियान पाए जाने वाले जो आयंस हैं, मालिक्यूल्स हैं, उनका मुताला एस्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है। चलिए जी, सारी ब्रांचेज आपने पढ़ ली हैं। आगे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है ना, वो आपने करना है। अ लूनर मिशन इज हैज रिसेंटली ब्रॉड सैंपल फ्रॉम द मून, यानी कि जो लूनर मिशन है बच्चे, जो चांद पर भेजा गया था, वो अपने साथ चांद की ज़मीन के नमूने लाया है, चांद के ऊपर जो मौजूद थे। अच्छा, आगे उसने पूछा है कि द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरी आउट ऑन इट, पॉइंट आउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू, यानी कि आपने बताना है कि इनमें से जो रिएक्शन किए गए हैं ना, तजर्बात किए गए हैं, ये केमिस्ट्री की कौन सी शाख से मुतालिक हैं। तो आपने इसमें ये बताना है। तो हम पढ़ते हैं इसको और बताते हैं। चलें बच्चे, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उनकी कंपोजिशन मालूम की, जो चांद से सैंपल लेकर आए थे ना वो, ठीक है। तो उन्होंने कंपोजिशन मालूम की, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ गया, ठीक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने ऊपर जो ब्रांच पढ़ी है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ गया। स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल का लफज आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इट्स कंटेन, तो बच्चे ये फिजिकल केमिस्ट्री आ गया इसमें, ठीक है। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री आ गया। आगे उन्होंने तजर्बात किए, कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मुताला किया विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, तो इनऑर्गेनिक रिएजेंट आ गए। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक का लफ्ज आ गया है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, ठीक है। तो ये तीन ब्रांचें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे बेटा नमूने के अज्जा की तरकीब मालूम की, तो तरकीब मालूम की तो एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब फिजिकल खवास मालूम किए बच्चे, तो फिजिकल केमिस्ट्री। जब आम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन का मुताला किया, तो बच्चे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। चलें, ये थी ब्रांचेज बच्चे, ये क्लियर हो गया। इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे इसका केमिस्ट्री का पूरी जो बुक है उर्दू इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करूँगा मटीरियल। हाफिज़।